हर साल गांव की ग्राम सभा में, ग्राम सभा मतलब हम सब मिला के गांव के जितने लोग हैं वो गांव की ग्राम सभा, तो उस ग्राम सभा में पटवारी और फॉरेस्ट बीट गार्ड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, हर साल जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी लेके आएंगे और पूरे गांव को पढ़ के सुनाएंगे कि ये इतनी जमीन है, कौन सी जमीन कौन के नाम है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो गांव भर को पता चल जाएगा कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम कैसे चली गई और पटवारी कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सब बोलो सही है कि नहीं? तो कलेक्टर है यहाँ, ग्राम सभा होगी और जब तय होगा तो हर साल पढ़ के सुनाई जाएगी ताकि कोई दिक्कत कहीं नहीं। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गई कि फलाने के नाम जमीन थी, धोखे से फलाने के नाम कर दी, तो ग्राम सभा उसका सुधार करेगी और मामा गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको ठीक करके रख देगा। बिना ग्राम सभा की अनुमति के कलेक्टर, इरिगेशन, फॉरेस्ट वाले सब सुन लें। अब किसी भी चीज के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो पहले ग्राम सभा बैठेगी, चाहे वो बांध हो, चाहे वो और कोई काम हो। अभी तो सरकार भोपाल से आदेश दे देती थी कि जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए और गरीब रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राम सभा में बात आएगी और ग्राम सभा जब तय करेगी कि जमीन दी जाए तो जमीन दी जाएगी, और अगर ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाएगी। जल का अधिकार, अब जितने तालाब है गांव में, हर गांव के तालाब का प्रबंधन और देखभाल ग्राम सभा करेगी। तालाब में मछली पालना है कि तालाब में सिंगाड़े उगाना है, ये भोपाल तय नहीं करेगा, ये गांव की सभा मिलकर तय करेगी। और जो पैसा और आमदनी आएगी वो आमदनी भी भोपाल नहीं जाएगी, वो आमदनी गांव में ही काम में आएगी, उसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा। तो हम अगर अपने तालाब का ढंग से प्रबंधन करें तो मछली पालने का अधिकार, सिंगाड़ा पैदा करने का अधिकार और कोई जरूरी चीज हो वो आप कर पाएंगे, सरकार नहीं करेगी। और 100 एकड़ तक सिंचाई की क्षमता का कोई तालाब या छोटा बांध है तो उस बांध का भी पूरा प्रबंधन होगा ग्राम सभा के पास, मतलब आपके पास। आप ही तय करेंगे कि उससे कैसे पानी दिया जाए और तालाब स्वच्छ और साफ रहे, इसकी जवाबदारी भी आपकी। ये जल का अधिकार, जंगल का अधिकार, इसको ध्यान से सुनना। बोलो सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इधर वाले भी सुन रहे हैं? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, जंगल में 2 तरह की उपज होती है। एक चार होता है, अचार, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, गौन, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, ये होती है एक वनोपज। अभी तक वनोपज संघ इस वनोपज को खरीदता था। अब अपने अपने गांव की सीमा में ये वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार और इसको बेचने का अधिकार यह वनोपज संघ को नहीं होगा, वो अधिकार आपको ही होगा, ग्राम सभा को ही होगा। और उसके रेट भी निर्धारित करने का अधिकार आपको होगा। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिले में गया तो मुझे बताया कि हम अचार तोड़ के लाए और 4 रुपया किलो खरीद लिया। जो मेहनत करके लाया उसका अचार बिके 4 रुपया किलो, और जिसने कुछ नहीं किया केवल खरीद लिया और 100 रुपया किलो बेच दिया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी कि हमारे गांव की उपज क्या भाव बिकेगी। ये रेट तय करने का अधिकार भी आपका है। सब ग्राम सभाएं मिलकर तय कर ले तो पूरे इलाके में जो रेट आप तय करोगे उसी रेट पे वनोपज मिलेगी। और जो पैसा आएगा
वो वनोपज संघ के पास नहीं जाएगा, वो पैसा ग्राम सभा के खाते में आएगा और आपके बीच ही बांट दिया जाएगा ताकि पूरा मुनाफा आपको मिल जाए। और दूसरी चीज और, तेंदुपत्ता। अब तेंदुपत्ता भी कौन तोड़ती है? सरकार तोड़वाती है, सरकार मजदूरी बांटती है, सरकार बेचती है और बाद में बोनस बांटती है। अब सुनो मेरे बहन और भाई, अगर ग्राम सभा तय कर लेती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, तो सरकार नहीं तोड़ेगी, तेंदुपत्ता आप ही तोड़ोगे। गांव की ग्राम सभा करना है और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके अधिकार ले लेगी और इन अधिकारों को देने में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मामा उस अधिकारी को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपके अधिकार 50 साल में इसके पहले कभी नहीं मिले, अब आपको दिए गए हैं। बताओ, कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, कभी आपको अधिकार दिए क्या? जोर से बताओ, दिए क्या? अब बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये अधिकार आज दे दिए गए, जनता के बीच गए। इन अधिकारों को नीचे तक ले जाने के लिए यात्राएं निकल रही है। टंटा मामा की जो बलिदान की भूमि है, पाताल पानी, 4 तारीख को वहां यात्रा पहुंचेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज बात कर रहे हैं जनजाति नायकों की। जितने भी हमारे आदिवासी नायक हुए आजादी के दीवाने, चाहे रघुनाथ साह हो, चाहे शंकर साह हो, चाहे बिरसा भगवान हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, उनके स्मारक अगर बनाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, कभी राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बनाए। सबके नाम पे अलग अलग संस्थान करने का काम किया है। और आज ये पैसा एक का अधिकार मैंने आपको दिए हैं, इन अधिकारों का ठीक से उपयोग कीजिए। गांव में ग्राम सभा अब तय करेगी कि साल भर पंचायत में जो पैसा आएगा उससे कौन सा काम किया जाएगा। बताओ, गांव को तय करना चाहिए कि नहीं? गांव को तय करना चाहिए, नहीं तो पंचायत सचिव ने तय कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं चला और काम हो गया, पैसा चला गया। अब ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में कौन सा काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल जानते हो, जिसमें मजदूरों का नाम लिखा जाता है। पता चला काम किया 40 मजदूरों ने और लिख दिया 100, 60 का मामला गड़बड़, पैसा खा पी गए। अब ये नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा कि काम कौन कौन ने किया है, ताकि कोई बेईमानी नहीं कर पाए और पैसा कोई नहीं खा पाए। और इसलिए कलेक्टर साहब अब ये गांव में मास्टर जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई फर्जी नाम है तो ग्राम सभा इसको ठीक करवाएगी। और एक बात और, कई बार काम के लिए हमको जाना पड़ता है मजदूरी करने दूसरी जगह, कई बार जाते हैं तो कोई भी एजेंट आ जाता है और हमारे कई भाई बहन चले जाते हैं, बेटा बेटी चले जाते हैं, बाद में वो किसी आफत में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूर कोई बना लेता है, पता ही नहीं रहता कौन का है। तो सुनो, अब कोई भी एजेंट या कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की जानकारी के बिना कोई मजदूर को बाहर नहीं ले जा पाएगा।